नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। हालांकि अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी का वो कांड भुलाए नहीं भूला जा सकता, जिसके अंदर किसानों को श्रद्धांजलि देनी पड़ी। किसान शहीद हो गए और ये वही 5 किसान हैं, नक्षत्र सिंह, दलजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, रमन कश्यप, पत्रकार। जी हाँ, एक पत्रकार की भी हत्या हो चुकी है लखीमपुर खीरी के अंदर। और लवप्रीत सिंह, ये 5 वो किसानों के अंदर गिने जा रहे हैं जिनका आज शहीदी दिवस मनाया गया है। हालांकि अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के हर टोल के ऊपर आज शहीदी दिवस मनाया गया और इन 5 के 5 किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि एक पत्रकार को और 4 किसानों को श्रद्धांजलि दी गई है। और अगर आज की बात की जाए शाम को, तो कहीं ना कहीं जो है किसान नेता रवि आजाद और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत की तरफ से कह दिया गया था कि इन पूरे के पूरे 4 किसान और एक पत्रकार की श्रद्धांजलि जो है, शहीदी जो है, भुलाए नहीं भूल पाएंगे। और आज इसी को लेकर के शाम को कैंडल मार्च निकाला जाने वाला है। और आज किस तरीके से हिसार के मैया टोल के अंदर पूरा का पूरा शहीदी दिवस मनाया, वो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि आज हिसार के अंदर शहीदी दिवस किस तरीके से मनाया गया? चारों टोलों पे और ये लघु सचिवालय का जो धरना है, यहाँ दिन में मौन रखा गया 2 मिनट का और शोक सभा की गई। सभी किसानों को श्रद्धांजलि दी गई और शाम के वक्त भी हर गांव के अंदर युवा, किसान, मजदूर इकट्ठे होकर के कैंडल मार्च निकालेंगे और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम होगा। और लखीमपुर खीरी में भी बहुत बड़ी जनसभा हुई है और संयुक्त मोर्चा पूरे हिंदुस्तान के 500 से ज़्यादा संगठन के नेता वहाँ गए हुए हैं। और वहाँ पर आज जो है ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा अभी, तो इस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसके खिलाफ भी आंदोलन की अगली कार्रवाई भी होगी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि 18 अक्टूबर को कहीं ना कहीं किसानों ने कह दिया है, चेतावनी दे दिया कि सारी रेल जाम की जाने वाली है। क्या रेलों को जाम किया जाएगा? 18 अक्टूबर से पहले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जो अमित शाह है, उसका पुतला फूंका जाएगा। और उसके अलावा जो राज्य सरकारों में जो गलत तरह के नेता हैं, जो बयान देते हैं किसानों के बारे में गलत, उनको भी साथ में पुतला जलाने का 15 अक्टूबर को दशहरे के दिन रावण का पुतला न जला करके इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो रावण से भी बड़े भयंकर बने हुए हैं, और ये जो हमला हुआ किसानों के ऊपर, ये एक आतंकवादी हमला था, उनका पुतला फूकने का कार्यक्रम भी। और 18 तारीख को रेल भी जाम करेंगे सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। किसानों ने कहीं ना कहीं सरकार को चेता दिया है कि अगर केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं मिलता है, इस्तीफा नहीं दिया जाता है, तो 18 अक्टूबर का वो दिन काले दिनों के अंदर इतिहास के अंदर लिखा जाएगा, जब किसान सारी की सारी रेल जाम कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस्तीफा दे दिया जाएगा? बिल्कुल दे देना चाहिए। अभी तक तो बहुत लेट कर रहे हैं ये, अभी तक तो दे देना चाहिए था, नहीं तो और बड़े आपको लगता है कि आज तक जितने भी प्रकरण हुए हैं, जितने भी इस तरीके के प्रकरण हुए हैं, वहाँ पर किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया हो? मैंने तो इतिहास के अंदर कभी नहीं देखा। इतिहास में आपने ऐसा कभी प्रकरण भी नहीं देखा होगा कि अपने देश की सरकार अपने देश के किसानों को इस तरह से कुचल रही है जैसे आतंकवादी हमला करते हैं। हम इसको एक आतंकवादी हमला मानते हैं। इतना बड़ा आप देखोगे इतिहास में, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं करती ऐसे सरकारें अपने देश के लोगों को इस तरह से मारने का काम। तो ये भी इतिहास में बड़ा है, तो इसको हम भी बड़ा चैलेंज लेके चल रहे हैं। जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और उसको जेल में डाला जाए, ये तक मांग हमारी है। जब तक पूरी नहीं होगा, आंदोलन, बड़ा आंदोलन होगा इस देश के। लेकिन अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का कहना है कि वो वहाँ पर उपस्थित ही नहीं थे, गाड़ी में वहीं पे उपस्थित थे। और जब उनसे इन्वेस्टिगेशन की तो उस 1 घंटे के अंदर वो बता नहीं पाए वो कहाँ थे। वहीं उस लोकेशन मिली है उसकी। हाँ, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि फ़ोन के अंदर लोकेशन जब चेक की गई तो आशीष मिश्रा की लोकेशन लखीमपुर खीरी की ही मिली है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि और भी किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप मुझे ये बताइए, मैया टोल के ऊपर आज शहीदी दिवस किस तरीके से मनाया गया? जी, मैयर टोल पर आज जो लखीमपुर खीरी में 5 किसान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सेंट थॉमस मेथोडिस्ट चर्च हिसार से फादर जो हैं IP मंजी और मदीना मस्जिद हिसार से मौलवी साहब कारी आसिफ जी और गुरुद्वारा मॉडल टाउन हिसार से ग्रंथी मोहन सिंह जी और देपल के मंदिर से पुजारी सुरेंद्र जी ने मिल करके जो एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा में श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैयर टोल प्लाजा पर बड़े सद्भावनापूर्ण तरीके से सभी धर्मों के लोग वहां पर उपस्थित थे और सभी ने अपने भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो शहीद किसानों को अर्पित की। और उसके बाद
सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जो है जितने भी धार्मिक प्रतिनिधि पहुंचे थे उनको राष्ट्रीय एकता का प्रतीक जो है राष्ट्रीय झंडा हमारा ध्वज जो है वो उनको दे करके उनको सम्मानित किया गया और एकजुट होने का आह्वान किया गया। यानी कि अगर बात की जाए किसानों की तो किसानों ने कहीं ना कहीं जो है चारों धर्मों को मिला करके रख दिया है, क्योंकि सरकार जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर खेल रही है, यानी कि लोगों को धर्मों के अंदर बांट दिया जाए। लेकिन आज किसानों ने टोल के ऊपर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि पुजारी भी, गुरुद्वारे से भी और इसके अलावा जो है चर्च से भी फादर जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे, अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पर पहुँचे थे और आज एकजुटता का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट किया गया है, एक उदाहरण सेट किया गया है कि किसान किसी भी धर्म के अंदर नहीं आते हैं, किसान का खुद का एक धर्म है और वो धर्म सिर्फ किसानी है। ऐसा ही है जी, हम सब का यही ध्येय है और हम सब मानते हैं कि पहला धर्म, हर एक इंसान का पहला धर्म जो है वो किसानी है, बाकी धर्म सब उसके बाद, धर्म जातियाँ सब उसके बाद हैं। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि उम्रदराज व्यक्ति है, आपको लगता है कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है कहीं ना कहीं देश के खिलाफ वो है? देखो, लखीमपुर खीरी के अंदर जो कांड होया है वो कांड तो हमने अंग्रेजों के राज में भी नहीं सुना था। लखीमपुर कांड और जलियांवाला बाग का कांड एक ही है और इसमें किसानों के ऊपर गाड़ी चाट देना और वो भी केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे, और केंद्रीय गृह मंत्री ने जो गाड़ी चढ़ा दी और उनका अब तक कुछ नहीं होया। तो इस देश में पता नहीं भगवान के भरोसे चलेगा, इस सरकार के भरोसे नहीं चलेगा, लेकिन किसान और मजदूर इसकी बहुत ही अच्छा, आप लोगों ने जो है बहुत बड़ी मांग कर दी है कि केंद्रीय राज्य गृह मंत्री इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो 18 अक्टूबर का वो दिन भी करीब है जब सारी की सारी रेल जाम कर दी जाएंगी और एक भी रेल को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो लगता है कि आज तक किसी भी मंत्री ने इस्तीफा दिया है क्या? अजय मिश्रा भी इस्तीफा देंगे? नहीं, ऐसे है कि इनको देना चाहिए मानवता के आधार पर। बैठे लोगों के ऊपर गाड़ियां चाट दी, जिसमें एक पत्रकार भाई भी मारे गया है और इसने कभी भी ये प्रधानमंत्री ने अफसोस, हमें इस चीज़ का अफसोस है कि प्रधानमंत्री ने कभी किसानों के प्रति एक बात भी नहीं की, सारी कारपेट घरानों के प्रति कर रहे हैं। एक बार बार आ रही है खबरों में कि कोयला नहीं है, कोयला नहीं, कोयला सब कुछ है, ये प्राइवेट कंपनियों को देश बेच दिया है और कोयले के रेट बढ़ाएंगे। ये रेट बढ़ाने का एक इनका एजेंडा है। किसान को बाजरे का भाव नहीं दे रहे, बोले हम खरीद रहे नहीं है, 500 रुपये आपको देंगे, वो भी नहीं है। किसान की तो कोई चीज़, और डीएपी खाद की और यूरिया की जरूरत पड़ी, हम लाइनों में लग रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा और 600 रुपये कट्टा इन्होंने बढ़ा दिया है। तो किसान को तो मार रहे हैं ये, हम तो इनके खिलाफ हैं और रोज़ हमेशा ही इस पार्टी के खिलाफ रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये आप देख पा रहे हैं कि हिसार का लघु सचिवालय यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा और इसी के सामने किसान धरने के ऊपर बैठे हुए थे और आज की वो तस्वीरें भुलाए नहीं भूली जा सकती जब इतिहास के अंदर पहली बार शहीदी दिवस मनाया गया है, क्योंकि लखीमपुर खीरी के अंदर जो कांड हुआ, जब केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने बिल्कुल स्पीड के अंदर आकर के आगे चल रहे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और कई किसान उसके अंदर कुचले गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये भी बातें सामने आ रही है कि उन गाड़ियों के अंदर कहीं ना कहीं विस्फोटक भी थे। मुझे ये बताइए, मैंने अखबारों के अंदर, सुर्खियों के अंदर, टीवी के अंदर देखा कि अखबारों की जो गाड़ियां जिससे कुचला गया वो फूंक दी गई, आग लग गई वहां पर, और वहां पर खड़े लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर विस्फोटक भी थे गाड़ियों के अंदर। सही बात है, विस्फोटक गाड़ियों के अंदर है और हवाई जहाजों में इतना नशीला पदार्थ पकड़ा गया है उसका जिक्र ही नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का आता है इस देश को ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इसका मुखिया मोदी इस देश को गर्त में डाल रहे हैं। भाग्य हमारा भगवान ही रुखाड़ा इस देश का। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि गाड़ियों के अंदर जो आग लगने की तस्वीरें आ रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों ने वो गाड़ियां फूंक दी, लेकिन वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, किसान मौजूद थे, उनका कहना है कि गाड़ियों के अंदर पहले से ही विस्फोटक लगे हुए थे और पूरी तय रणनीति के तहत किसानों को कुचला गया है। जी, गोदी मीडिया का जो काम है कि जो सरकार के पक्ष की चीज़ है उसको पहले दिखाया जाता है और असलियत जो है उसको दबाने का काम किया जाता है। जो किसानों ने गाड़ियां फूंक दी उसके पृष्ठभूमि में क्या एपिसोड रहा, उसकी क्या वजह रही, उसको दिखाने का गोदी मीडिया ने काम नहीं किया। सबसे पहले
जो केंद्रीय मंत्री के बेटे थे उसके काफिले ने किसानों को कुचलने का काम किया। ऐसी दर्दनाक मौत, जब ऐसे हालात बन जाते हैं वहाँ पर किसी मौके पर, उसके बाद स्वाभाविक तौर पे लोगों का गुस्सा जो जायज़ है, लोग गुस्से में लोगों ने उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उससे पहले किसानों को भयंकर तरीके से, दर्दनाक तरीके से कुचला गया है और इतनी बेरहमी से उनका कत्ल किया गया। मैं तो ये कहूँगा कुचला भी नहीं गया, कत्ल किया गया है। उसके बाद जो ये सारा सिलसिला शुरू होता है, जो उनकी गाड़ियाँ तोड़ने का काम होता है, असलियत को दबाने से असलियत दब नहीं जाएगी। जो असलियत है वो सच्चाई सच होकर के रहेगी। गोदी मीडिया और केंद्र सरकार जो इस तरह असलियत को दबाने का काम कर रही है और लोकतंत्र का दमन कर रही है, जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, किसान इस देश की जनता की आवाज़ को दबने नहीं देगा और हर मोर्चे पर अपनी लड़ाई लड़ेगा और फतेह हासिल करेगा। यानी कि कुछ ही समय के अंदर अब शहीदी दिवस को आगे बढ़ाते हुए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। जी बिल्कुल। ये कैंडल मार्च सिर्फ हिसार के अंदर है या फिर पूरे देश भर के अंदर, हर गांव के अंदर निकाला जा रहा है? जी, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर ये कैंडल मार्च जो हर शहर में, हर गांव में, हर धरने पर, हर टोल प्लाजा पर, हर बॉर्डर पे, हर जगह जहां पर भी किसान आंदोलन जारी है या लोगों के जो अपने घरों में बैठे हैं उनको भी आह्वान किया गया कि प्रत्येक परिवार जो किसान मजदूर परिवार है और जो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए सहानुभूति रखते हैं, वो प्रत्येक परिवार अपने घरों के अंदर 5 मोमबत्तियां हमारे इन 5 शहीदों के नाम आज शाम को जलाएं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। बिल्कुल। जो भी लोग किसानों से सहमति रखते हैं, किसान आंदोलन का सपोर्ट करते हैं, वो आज शहीदों के नाम 5 मोमबत्ती लेकर के जलाए। और किसानों का मानना है कि दशहरे के दिन कहीं ना कहीं रावण दहन अब होने वाला है, क्योंकि रावण दहन तो बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन इस बार सरकार दहन जो है किसान करने वाले हैं, क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना जाता है दशहरा। और आज किसान जो है उसी कहीं ना कहीं बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक माने जाने वाले दशहरे के ऊपर सरकार के पुतले फूकेंगे और सरकार के पुतले फूक करके दशहरा मनाया जाएगा। और अगर अब की बात की जाए तो अब कुछ ही समय के अंदर शहीदी दिवस के ऊपर कैंडल मार्च निकाला जाएगा पूरे भारतवर्ष के अंदर। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। आपको क्या लगता है कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो गाड़ियों के अंदर आग लगाई गई थी वो कैसे लगी थी? क्या किसानों की तरफ से वो आग लगाई गई थी या सरकार की तरफ से लगाई गई थी या फिर गाड़ियों के अंदर विस्फोटक मौजूद थे? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइएगा। बताऊँ आपको इसका दूसरा उदाहरण, जैसे सिंह साहब ने कहा, अभी इसके ये गुजरात के अंदर जो अडानी का पोर्ट है वहाँ पर 3000 केजी हीरोइन पकड़ी गई जी। और 24,000 केजी जो है हीरोइन वहाँ से ऊपर के ऊपर उड़ा दी, उसका पता भी नहीं लगने दिया, वह पकड़े में नहीं आई, लेकिन वो आ चुकी है, वहाँ भर ली, वहाँ पर मीडिया इन्वेस्टिगेशन में भी आ गया। और पूरी गोदी मीडिया ने और केंद्र सरकार ने उस बात को बिल्कुल एक तरफ करके और शाहरुख खान के लड़के को और वहाँ जहाज़ के ऊपर ड्रामा करके जब उस लड़के का मेडिकल किया गया तो उसके नशा भी नहीं था और उसको हिंदू मुसलमान में इस तरह से देश को बांटने का मतलब एक बहुत बड़ा मतलब ये साजिश के तहत केंद्र सरकार काम कर रही है। देश को तबाह करना चाहती है, हिंदुस्तान के नौजवान को नशे के अंदर डालना चाहती है। 90,000 करोड़ रुपए की कुल ये कीमत का ये नशा बनता है। अब यूपीए सरकार के अंदर 17,000 करोड़ रुपए इस देश के किसानों का माफ़ हुआ, मेरे गाँव में करोड़ों रुपये माफ़ हुए। तो ये तो सरासर मतलब देश को बेचने का, देश को तबाह करने का और जनता का ध्यान भटकाने के लिए गोदी मीडिया और केंद्र सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। सही लोगों ने छोड़ दिया गोदी मीडिया। जिस समय लखीमपुर खीरी के अंदर ये कांड हुआ उस समय सारे नेशनल मीडिया से लेकर के रीजनल चैनल तक सबके ऊपर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तस्वीरें चलाई जा रही थी। और अब इसके अंदर भी बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अंदर भी कहा जा रहा है कि ना तो वहां पर कोई सीबीआई इंस्पेक्टर गया था, सिर्फ आर्यन खान के साथ एक व्यक्ति रहता था जो उनका कहीं ना कहीं जासूस है, तो वही उनके साथ गया था और ये सारा का सारा माहौल जो है रचा गया था। खैर, ये तो खबरें यहीं तक थी, आगे भी सिलसिला खबरों का यूं ही चलता रहेगा। आपका क्या मानना है कि रीजनल से लेकर के नेशनल चैनल तक कहीं ना कहीं जो है पूरा का पूरा प्रोसेस चलाया जाता है, किस तरीके से किसान आंदोलन को दबाया जा सके ताकि सरकार अपनी रणनीति के अंदर सफल हो जाए? खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।